मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराना और जय श्री राम के नारे लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो एक मजार शरीफ पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और हुड़दंग करने लगे। लेकिन फिर इन लोगों के साथ मुसलमानों ने जो कुछ किया, यानी कि इसके बाद इन लोगों के साथ में जो कुछ हुआ देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2025 के दिन पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया गया। कई जगह से बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें आपसी सौहार्द, हिंदू मुसलमानों का आपसी भाईचारा देखने को मिला था। बहुत सी जगहों पर रामनवमी के जुलूस में मुसलमान हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हुए नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर फूल बरसाते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच शाम होते होते एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसमें देखा गया कि कुछ हिंदू लोग हैं जो अपने हाथों में भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। याद रखें, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां पर हिंदू मुसलमान का कोई बंधन नहीं होता है। मतलब कि अल्लाह के वलियों के दरबार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर धर्म और मजहब के लोग बिना रोक टोक के अल्लाह के वलियों के दरबार में जा सकते हैं। अगर आपको भारत देश में हिंदू मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं पर देखनी हो तो आप अल्लाह के इन वलियों के दरबार को देख लो। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हो, चाहे वो हाजी अली की दरगाह हो, या फिर हाजी मलंग बाबा का दरबार हो, इन मज़ारों में किसी से भी उसका धर्म और मजहब नहीं पूछा जाता है। यहां पर जो भी कोई यकीनन सच्चे दिल से इनकी बारगाह में पहुंचता है तो उसका खूब अच्छी तरह से स्वागत और इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला मसूद गाजी मियां की मजार शरीफ से सामने आया है। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लोग हैं जो भगवा झंडा लेकर एक मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा मजार शरीफ पर लहराने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हम आपको बता दें कि ये लोग जिस मजार शरीफ पर चढ़े हैं, ये मजार शरीफ हजरत सैयद मसूद गाजी मियां रहमतुल्लाही अलैह की है। हजरत गाजी मियां का वंश हजरत अली से मिलता है। गाजी मियां के वालिद का नाम गाजी सैयद शाहू सालार था। आप अल्लाह के एक करामाती वली रहे हैं। आपकी शहादत महज 19 बरस की उम्र में हो गई थी। आपकी मजार शरीफ प्रयागराज में मौजूद है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे रामनवमी के जुलूस में से कुछ लोग इस मजार शरीफ के अंदर पहुंचे और इसके ऊपर चढ़ गए और फिर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इस मजार शरीफ के ऊपर क्यों चढ़े हैं और इन्होंने इस मजार शरीफ के ऊपर भगवा झंडा क्यों लहराया है। तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने इस मजार शरीफ के ऊपर भी अपनी दावेदारी पेश की थी। इनका कहना है कि ये मजार शरीफ अवैध है। सैयद गाजी मियां एक आक्रमणकारी था, इसलिए इस मजार शरीफ के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। बस तभी से इन लोगों की इस मजार शरीफ के ऊपर नजर है। याद रखें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और जब से बाबा के राज में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसके बाद से पूरे देश में लगातार ऐसा देखा जा रहा है। जगह जगह पर लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए, बहुत बड़ा सनातनी दिखाने के लिए मस्जिद, मदरसों और मज़ारों पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अल्लाह के वलियों के इन दरबार में बिना रोक टोक पहुंच जाते हैं। यानी कि इनसे इनका कोई धर्म और मजहब तो पूछता है नहीं। बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे लोग इन मज़ारों में पहुंच जाते हैं और फिर जाकर इस तरह की हरकत करने लगते हैं। इसी तरह से 6 अप्रैल को रामनवमी थी।
पूरे देश में जगह जगह पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग सैयद गाजी मियां की मजार शरीफ में घुस गए। फिर पहले तो इन्होंने गुंबद के बगल में भगवा झंडा लहराना शुरू किया और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। फिर इनमें से 3 लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर मजार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और वहां पर झंडा लहराने लगे। और यही नहीं, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। अब दोस्तों, इस तरह के नफरती लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम अगर किसी मस्जिद पर या मजार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा देंगे, जय श्री राम का नारा लगा देंगे, तो फिर हमको सबसे बड़ा सनातनी धर्म का अलंबरदार समझा जाएगा, या फिर हमको कोई बहुत बड़ा नेता या हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा लीडर मान लिया जाएगा, या फिर इस काम को तारीख में बहुत बड़ा गिना जाएगा। लेकिन ये आपके लिए गौर करने का मुकाम है कि अगर आप किसी की धार्मिक जगह पर, किसी मस्जिद, दरगाह या मजार में जाकर इस तरह की हरकत करोगे, अगर उस पर चढ़कर भगवा झंडा लहराओगे, जय श्री राम के नारे लगाओगे, तो सामने वालों को कैसा लगेगा? आप सोचें कि अगर यही काम कोई आपके धार्मिक स्थल पर जाकर करे, कोई किसी मंदिर पर चढ़कर इस्लामिक झंडा लहराए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? मैं 100% ये बात कहता हूं कि आपको इस बात की जरूर तकलीफ होगी, आपका खून जरूर खोलेगा। तो फिर जरा आप सोचिए कि जब आपको इससे तकलीफ होती है, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? अरे, आपको जहां पर जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, आप वहां पर जाइए। अब तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, आप वहां पर जाइए और आपके अंदर जितना दम है, उतने जोर के साथ वहां पर आप जय श्री राम का नारा लगाएं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप इस तरीके से किसी की दरगाहों में या मज़ारों में जाकर इस तरह की हरकत न करें। आप किसी की मज़ारों पर चढ़कर जो ये भक्तगिरी कर रहे हो, ये सरासर गलत है। अब दोस्तों, 6 अप्रैल की शाम से, यानी कि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि सैयद गाजी की मज़ार शरीफ पर कुछ लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाए हैं और भगवा झंडा लहराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त वहां पर कोई मुस्लिम मौजूद नहीं थी? जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपनी मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया है। इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, मजार शरीफ के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये कुछ नफरती लोग मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते रहे, जय श्री राम का नारा लगाते रहे और दूसरी तरफ मुसलमान खड़े खड़े इन लोगों को देखते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वहीं पर आप सोचिए कि इन मुसलमानों में अगर कोई सरफिरा होता, अगर कोई संकी मिजाज का होता, तो यहां पर जरूर माहौल खराब हो सकता था, जरूर सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था। और अगर एक बार माहौल खराब हो जाता, तो फिर कितने जानो माल का नुकसान होता, इसका जिम्मेदार फिर कौन होता? दोस्तों, आपको मालूम है कि आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो हिंदू मुसलमान कर करके चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। और इसी बात को देखते हुए शायद हजरत गाजी मियां की मजार शरीफ के आसपास जितने भी मुसलमान रहते हैं, वो समझ गए होंगे कि ये नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुसलमान करना है और देश में हिंदू मुसलमानों के दिलों में नफरत को फैलाना है। इसीलिए मुसलमानों ने बहुत ही खामोशी के साथ इस मामले पर सब्र का मुजाहरा किया और इन्होंने मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को और जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कुछ भी नहीं कहा, यानी कि इनको बिल्कुल भी रोका टोका नहीं। कुरान पाक मुसलमानों को सिखाती है, इन लल्लाहा मा साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह होता है। शायद कुरान पाक की इसी आयत पर अमल करते हुए मुसलमानों ने इस मामले पर सब्र किया और मजार शरीफ पर भगवा झंडा लहराने वालों को कुछ भी नहीं कहा। याद रखें, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलतें आई हैं। कुरान पाक में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह की मदद होती है। और सब्र ये है कि अगर कोई अपनी चीज चाहे
वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। अगर वो अपने हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना खो बैठे और ना ही रोए धोएं, बल्कि आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और अपने अंदर इस यकीन को बनाए रखें कि इस चीज को लिया उसी ने है जिसने हमको दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल इस चीज का और हो भी क्या सकता है। और साथ ही इस बात का भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत जरूर होती है। अगर हम किसी मामले में सब्र से काम लेते हैं तो इस पर अल्लाह ताला हमेशा खुश होता है और फिर आखिर में अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा बदला अता करता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान में नफरत भरना चाहते हैं, जो हमारे देश भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। और साथ ही अल्लाह पाक हम सब हिंदू मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि ये कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो वीडियो आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुर रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की ये दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। ये पहाड़ों पर बने मलंग गढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वो अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नल देव का राज्य था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब ये जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुर रहमान, हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं, ये अल्लाह के वली हैं, जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वो है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला
हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बद्धा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बद्धा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बद्धा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बद्दी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड्ढबधा सकता था। और फिर अगर माहौल गड्ढबधाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफरती लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से ये वीडियो वायरल है, तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन ये 2 पैर का इंसान है, ये कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायात हैं वो मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है, और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है, और किस तरह से पूरे शहर में पानी
अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है, और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती है। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मजार हैं, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में न जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मजार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहां पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं, और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहां पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहां पर जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामातों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है।